नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। एक बार फिर से कस्टम ड्यूटी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई गोल्ड और सिल्वर पे। अब ये 6% से बढ़ के 15% इन टोटल यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, यानी कि सोना और चांदी एक बार फिर से महंगा हो रहा है। और इस बार जब वो महंगा हो रहा है तो वह तब हो रहा है जबकि यहाँ पे सोना और चांदी का भाव ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस अपना रुपया जो है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल तक वीक होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि डबल प्रेशर के समय में इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, यानी कि इन दोनों धातुओं पे तीन तरीके का प्रेशर आना। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना, ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड है, और तीसरा हमारा रुपया जो है वो रिकॉर्ड लो पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो क्या इसका इतिहास रहा है, किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी काम करती है और कब कब यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ते हुए देखा है और किस माहौल में ये घटता है, इसका इम्पैक्ट पैसे पे क्या आएगा, सोने पे क्या आएगा, और क्या किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालेगा आपके सोने और चांदी की खरीद को, और कितना इम्पैक्ट आ सकता है टोटल सोने के खरीद पे या आयात पे, ये इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये काफी इंफॉर्मेटिव है। और किस परिस्थिति में सरकार यहाँ पे फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करेगी, इन सब चीजों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है वही यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। यहाँ पे पॉलिटिकल या किसी भी तरीके की कोशिश नहीं की गई है बोलने की, प्रभावित जो भी है ये फैक्ट बेस्ड है और ये काफी डिकेड से लिया गया है। और ये डेटा मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे समय से ले जब ये आजादी के समय से मैंने ये डेटा लिया, तो 1947 1962 का जब समय था, गोल्ड की ड्यूटी रेट क्या थी, वो लो थी और कंट्रोल्ड थी। सिल्वर में भी माहौल यही था। और इम्पैक्ट क्या था डोमेस्टिक प्राइसेस पे, हम यहाँ पे मतलब स्टेबल हमारा प्राइस सोने का हुआ करता था और हम यहाँ पे ग्लोबल रेट से अलाइन थे। अब क्या था कि इसका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट वॉल्यूम से क्या था, हमारा जो ग्लोबल हमारा खुद का रिजर्व था, हम उससे ही अपना काम चला रहे थे, कंट्रोल्ड इंपोर्ट था। और जो रिलायंस थी हमारी वो खुद के रिजर्व पे ही थी उस समय, हम बाहर से आयात नहीं कर रहे थे। लेकिन ये समय काफी खास था। ये था 1962 से लेके 1990 वाला जोन। यहाँ पे गोल्ड के इंपोर्ट को बैन करा गया, गोल्ड कंट्रोल एक्ट को लगाया गया। इसे बताऊंगी क्योंकि ये चाइना के वॉर का समय था। और जो सिल्वर की ड्यूटी रेट्स ये रेगुलेटेड थे बिल्कुल, और गोल्ड को तो बैन करा गया था। मैसिव डोमेस्टिक प्रीमियम हुआ था ग्लोबल प्राइसेस पे, क्योंकि सोने और चांदी की मांग हमारे देश में 100 साल, सदियों से नहीं हजारों साल से है। तो डिमांड तो वहां पे बनी रही, और सोना जो था वो उपलब्ध नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक सोना था, चांदी था, उस पे बहुत ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिला। ऑफिशियल इंपोर्ट तो यहाँ पे जीरो था क्योंकि बैन था, लेकिन स्मगलिंग यहाँ पे बिल्कुल पीक पे थी। अब इसके बाद 1999 का समय आया, 90 और 1999 का, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और ये 10 ग्राम पे 250 रुपए था। इमेजिन वो समय कैसा रहा होगा। और 500 रुपए था पर केजी सिल्वर के इसमें। ये समय कौन सा था, ये समय था लिबरलाइजेशन वाला समय, जब इकोनॉमी यहाँ पे बूम कर रही थी और अलाइन कर रही थी ग्लोबल ट्रेंड से। अब यहाँ पे हम लोगों ने इम्पैक्ट क्या देखा इंपोर्ट वॉल्यूम पे, जो ऑफिशियल इंपोर्ट वॉल्यूम था वो 0 से 400 टन पे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आना, यानी कि सोने की जो मतलब इंपोर्ट थी वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन जो सुपर साइकिल था वो अभी आना यहाँ पे बाकी था। सुपर साइकिल आपको आया 2011 से। इम्पोर्ट ड्यूटी इस बीच में ही यहाँ पे बनी रही, 100 से 300 रुपए 10 ग्राम के बीच में। और यहाँ पे सिल्वर की बात की जाए वो बढ़ती हुई नजर आई, ये 500 रुपए से 1500 हुआ पर केजी। मिनिमम इम्पैक्ट आया प्राइसेस पे, और यहाँ पे जो इम्पोर्ट था, डोमेस्टिक प्राइस था, वो बढ़ता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक सुपर साइकिल था गोल्ड और सिल्वर में। कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे हुआ और इम्पोर्ट सबसे ज्यादा हायर साइड आया, और इम्पोर्ट बढ़ के सोना का हो गया 800 से 900 टन हुआ। फिर आया 2012 से 2013 का समय, जब यहाँ पे मंदी का दौर हम लोगों ने देखा था। 2% से यहाँ पे बढ़ा के 10% किया गया इम्पोर्ट ड्यूटी को, और ये वो समय था जब अपनी इक्विटी मार्केट से लेके अभी अपनी इकोनॉमी में स्लो डाउन थी। और वहां पे कैट जो था वो बढ़ता हुआ नजर आया था, और सिल्वर की ड्यूटी रेट जो थी वो बढ़ के 6% से 10% पे हो गए। प्राइस यहाँ पे स्पाइक किए इस बीच में, और 10% 15% का जो उछाल था वो हम लोगों ने आता हुआ देखा। और हमारा घरेलू बाजार में जो प्रीमियम था वो बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि अब तक हम यहाँ पे फिक्स उससे बढ़ के परसेंटेज टर्म्स में आ गए थे। अब यानी कि सिल्वर के प्राइसेस अगर लाख था तो लाख पे लगता,
50,000 आ जाता तो 50,000 पे 10% लगता। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हायर हुआ, और इससे क्या हुआ, शार्प ड्रॉप इन लीगल इंपोर्ट्स। लीगल इंपोर्ट तो हमारा मतलब कि कम हुआ, लेकिन ग्रे मार्केट से, स्मगलिंग से यहाँ पे जो सोना चांदी आता रहा। और यहाँ पे 80-20 रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बैलेंस्ड हो पाए। अब ये 80-20 रूल क्या था, हम जितना सोना मंगाएंगे, 100 टन अगर हमने सोना मंगाया तो उसमें से हमें 20 टन सोना को री एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि हमें फिर से एक्सपोर्ट करना होगा देश से बाहर, ताकि फिर से डॉलर टर्म्स में हमारे पास पैसा आ सके। तो आप 100 टन के सोना में 80 टन सोना ही रख सकते थे, बाकी 20 टन आपको ज्वेलरी फॉर्म में बाहर भेजना था। फिर समय आया हमारा 2019 से 2021 वाला, जबकि हमारी इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे 12.5% थी। ये बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस को भी आता हुआ देखा। 50,000 का लेवल हम यहाँ पे पार कर चुके थे। यहाँ पे पेंडेमिक का समय भी यहाँ पे आ चुका था, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, और डिमांड जो था वो स्लो हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन था। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थे वो यहाँ पे बंद थे, और जितनी भी इकोनॉमी थी वो शट डाउन थी। फिर हमारा एक डिकेड आता है 2022 से 24 का, जिसमें कि यहाँ पे 15% से गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा करके सिल्वर की 6% तक किया गया। और ये जुलाई का जो कट था, इसने प्राइस ड्रॉप दिया कितना, 4,000 पॉइंट का प्रति 10 ग्राम का। और यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो रिकॉर्ड हाई पे आती हुई दिखाई दी। यहाँ सेंट्रल बैंक्स ने भी बाइंग करी, इन्वेस्टर्स ने भी बाइंग करी, ईटीएफ बाइंग भी बढ़ी। और मई 2026 में, यानी कि 13 मई से, आज के दिन से, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी कट था ये रिवर्स हुआ, 15 to 6%, 6 to 15%। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस शॉक हमें देखने को मिला। जो गोल्ड है वो 1,60,000 से ऊपर आया। सिल्वर में मैंने 2.5 लिखा, लेकिन ये 3 लाख पार कर चुका है। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या है कि थोड़ा सा ड्रॉप जो है वो वॉल्यूम में आएगा, लेकिन स्मगलिंग का जो वो है बढ़ेगा, इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे अब आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार रेफर किया जाता है, गोल्ड कंट्रोल एक्ट क्या था। गोल्ड कंट्रोल एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में, और ये फॉर्मल हुआ था 1968 में। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि इस समय चाइना वॉर था, हुआ था, और हमारे पास क्राइसिस सिचुएशंस थे, इकोनॉमी से लेके मतलब कि करेंसी तक की हालत वहां पे बहुत खराब थी। तो ऑफिशियल इंपोर्ट को हम यहाँ पे जीरो कर दिए थे, और उस समय की सरकार, मोरारजी देसाई ने भी कहा था कि हम यहाँ पे सोने को ना खरीद करके हम ऐसे जगह पे पैसा निवेश करें जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो रन करे। अब यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस क्या हुआ था, 30-50% हायर था, प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था। यानी कि मान लीजिए कि 10,000 अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम था, तो हमारे यहाँ दाम जो था वो 13,000 से लेके 15,000 था, यानी कि इतने प्रीमियम पे हम ट्रेड कर रहे थे। ये एरा को स्मगलिंग एरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे वाया मतलब कि दुबई, काफी ज्यादा ये जो क्राइम सिंडिकेट्स थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि सोना हमेशा अपने देश में आता रहा, चाहे वो ऑफिशियल चैनल हो या अनऑफिशियल चैनल हो। ज्वेलरी की प्योरिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन करी थी, और आप 14 कैरेट से ज्यादा की ज्वेलरी नहीं बना सकते थे। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि क्राइसिस सिचुएशन था, लेकिन इसे वापस रिलैक्स किया गया, वापस किया गया। मैसिव पब्लिक आउटक्राई, क्योंकि पब्लिक ने यहाँ पे बहुत ज्यादा इन चीजों का विरोध किया, क्योंकि इंडिया जो है वो शुद्ध सोना पहनने के लिए जाना जाता है। अब लाइवलीहुड्स के बारे में अगर बात की जाए, तो गोल्ड कंट्रोल एक्ट की वजह से हम लोगों ने देखा था कि जो सोनार कम्युनिटी थी, उनकी यहाँ पे मतलब की जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। और काफी सारे हजारों मतलब जो हमारे कारीगर थे, उन्होंने अपना जॉब जो है वो खो दिया था, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं था कि 100 ग्राम से ज्यादा का सोना एट ए टाइम वो रख सके। इमेजिन, 100 ग्राम सोना कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ड्यूटी का थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव रेट, तो 12 तक तो आपने देखा कि 2% से 4% गोल्ड में, 6% यहाँ पे सिल्वर में। यहाँ पे 10-10 दोनों पे बराबर था। फिर 2019 2020 में दोनों पे यहाँ पे 12.5% का इंपोर्ट ड्यूटी था। और फोकस किया गया था कि यहाँ पे यूनियन बजट के रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। 21-23 में 15% का यहाँ पे हुआ। इसमें एआईडीसी अपना एग्रीसेस होता है, क्योंकि काफी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सिर्फ 5% बढ़ी है, 5% तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, लेकिन एग्रीसेस 5% बढ़ा है। तो मतलब दो, कुल मिला के यहाँ पे हमारा ड्यूटी बढ़ के 6% से ये हो गया 15 तक। अब यहाँ पे अप्रैल जुलाई 2024 में इसे हटाया गया, और शार्प कट हुआ। यहाँ पे एंटी स्मगलिंग इसे स्टेप माना जाएगा, ऑफिशियल चैनल से आने लगे, और यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री को इससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। अप्रैल 2026 में अगर आप देखेंगे,
तो यहाँ पे फेस्टिव डिमांड एक स्टिमुलस मतलब कि आया था, लेकिन मई 13 को अगर आप देखेंगे तो 15% का हाइक यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट आया था, और इसे हमने दो एरा में कन्वर्ट किया है, रिस्ट्रिक्शंस एरा, लिबरलाइजेशन एरा। रिस्ट्रिक्टेड एरा कौन सा था? 1962 से लेके 1990 तक। और लिबरलाइजेशन एरा क्या है? 1990 से 2000, मई 2026 तक। तो मार्केट का स्टेटस क्या था? यहाँ पे बैन था, आप प्राइवेट पोजीशन, गोल्ड कॉइन ये सब मतलब प्रोहिबिटेड थे। और अब क्या है, इंडिविजुअल्स चाहे जितनी मर्जी वो सोना यहाँ पे रख सकते हैं, ये लीगल ट्रेड है। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आया था? यहाँ पे जो ट्रांजिशन फ्रॉम अंडरग्राउंड शेडो मार्केट टू ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री। पहले क्या था, छुपा के लोग गोल्ड रखते थे, जमीन में गाड़ते थे, मतलब घरों में रखते थे छुपा के। लेकिन अब ये ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। इंपोर्ट चैनल अनऑफिशियल था, आपको पता था कि यहाँ पे बैन था, तो जो भी था वो स्मगलिंग के थ्रू यहाँ पे आता था। लीगल इंपोर्ट्स हमारे जीरो थे। लेकिन अभी लिबरलाइजेशन एरा में यहाँ पे क्या हुआ, लीगल इंपोर्ट जो था वो अलाउ किया गया बैंक और एजेंसीज के थ्रू। और ये काफी ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो 2025-2026 में हमने 721 टन सोना का यहाँ पे इंपोर्ट करा। अब टैक्स स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंस ट्रेड वाज इलीगल, तो यहाँ पे मतलब कि जीरो रेवेन्यू था, तो कुछ भी यहाँ पे टैक्स का स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लिबरलाइजेशन एरा में क्या हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 250 ग्राम पर 10 ग्राम से, यहाँ पे लगाया गया 250 रुपए पर 10 ग्राम से। अब उसके बाद हम लोगों ने 15% तक का हाइक देखा, तो समय समय पे इसे घटाया बढ़ाया गया, एक फिक्स टेन्योर से निकाल के हम परसेंटेज टर्म्स में आए, और फिर से अकॉर्डिंगली घटाया बढ़ाया गया। अब इम्पैक्ट क्या है, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज जो है ये ग्रे मार्केट को रिवाइव कर सकती है। प्री 1990 का एरा, जो स्मगलिंग एरा के लिए जाना जाता था, हम उस एरा में वापस जा सकते हैं। प्राइस कंट्रोल क्या था? आइसोलेटेड था। 1962 तक, 1992 तक हमें 90 तक हमें ग्लोबल रेट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, हम अपना ह्यूज प्रीमियम पे थे, और हमारी मार्केट में हमारा जो सोना है वो प्रीमियम पे ट्रेड होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम एलबीएमए यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन को अपना एक ट्रेंड सेटर मानने लगे, वहां के ट्रेंड को मतलब लेते रहे, और हमारा प्राइस जो है ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस जो हमारा जीएसटी 3% का होता है। तो यानी कि हम अपने घरेलू बाजार को छोड़ करके हमने इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ फॉलो करना शुरू करा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, गोल्ड की प्राइसेस में रिकॉर्ड हाई भी यहाँ पे देखा गया। ज्वेलरी की प्योरिटी अब रेस्ट्रिक्टेड थी यहाँ पे, और यहाँ पे हम मतलब छुप के सोना ले रहे थे, उसकी प्योरिटी का बहुत ज्यादा यहाँ पे गारंटी नहीं होता था। आप देखेंगे पिछला सोना अपने मतलब जनरेशन वाइज या तो बहुत प्योर होता था, या प्योरिटी का यहाँ पे रिस्क आता था। अब सरकार ने 1990 से मतलब 2026 तक का हम देखें, इस एरा में क्या क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कैरेट पे, आप किसी भी कैरेट को ले सकते थे। इसके बाद हॉलमार्किंग की यहाँ पे शुरुआत हुई। हॉलमार्किंग को यहाँ पे जब मैंडेटरी किया गया, तो कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो हमारा जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ, सिंपल यहाँ पे होर्डिंग से हाई प्योरिटी की तरफ हमें शिफ्ट होते हुए नजर आया, और हमारी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आई। कंज्यूमर एक्सेस, पहले क्या था, रिसाइकल गोल्ड से हम काम चलाते थे, ब्लैक मार्केट से परचेज करते थे। लेकिन अब ये जो एरा है लिबरलाइजेशन एरा, आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, एटीएफ खरीद सकते हैं, एसजीबी खरीद सकते हैं, क्वाइंस खरीद सकते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गोल्ड आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि लोग थोड़ा डिजिटल पे ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि की ऑब्जर्वेशंस क्या रहा है जब जब यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक किया गया है। प्राइस इलास्टिसिटी रही है, एवरी 5% इंपोर्ट ड्यूटी हाइक पे आपको मिलेगा कि 4 से 6% तक का जो डोमेस्टिक प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। एक फ्लोर प्राइस जो है वो बनता है, 3 से 6 महीने तक बाइंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे रुकी रहती है, फिर लोग एक फ्लोर प्राइस नया बनता है, लोग उसके यूज टू होते हैं, और फिर से वो फिजिकल बाइंग जो है वो शुरुआत करते हैं। इंपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे क्या है, जब आप 10% से ज्यादा ड्यूटी आपकी बढ़ जाती है, तो आपका जो ग्रे चैनल है, यानी स्मगलिंग के थ्रू भी आपको यहाँ से गोल्ड आना शुरू हो जाता है, और प्लस आप यूज करते हैं रिसाइकल्ड और गोल्ड, ओल्ड गोल्ड को आप इंक्रीज करते हैं। तो दो ट्रेंड यहाँ पे बढ़ते हैं, स्मगलिंग बढ़ती है अगर आप 10% से ज्यादा का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, और प्लस आपको यहाँ पे ओल्ड गोल्ड आना शुरू हो जाता है। 26 डबल वेमी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी हायर साइड है,
अपना रुपया यहाँ पे रिकॉर्ड लो पे है, 95.75 चला गया प्रति डॉलर। और तीसरा ये इम्पोर्ट ड्यूटी हाई, यानी कि तीन तरफा प्रेशर जो है वो सोने के प्राइसेस में है, और लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे एक जो हायर साइड है वो मेंटेन करेगा, और इंडियन मार्केट जो है वो लगातार प्रीमियम पे ट्रेड करेगी। एक तो इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर, हायर प्राइस प्रेशर, दूसरा यहाँ पे रुपया का कमजोर होना, और तीसरा यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी का बढ़ना। और पॉलिसी साइकिल है, जब गवर्नमेंट यहाँ पे टिपिकली यूज करती है 15% का, तो ये क्राइसिस सीलिंग है, 15% से ज्यादा का यहाँ पे जो चांसेस है वो नहीं यहाँ पे बन रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखेंगे, फॉरेक्स जो टर्मोइल है, ये करंट कैड को यहाँ पे जब जब 6% की तरफ ले जाता है, उससे पहले गवर्नमेंट एक यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लेते हुए नजर आती है। और बाद में जैसे ये कैड संभलता है या क्राइसिस सिचुएशंस खत्म होने वाला होता है, तो प्राइसेस यहाँ पे मूव करती हैं नीचे की तरफ, और गोल्ड में एक बारी फिर से इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव होती हैं वो हमारी ज्वेलर्स की कम्युनिटी यहाँ पे होती है, और उनको इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब चलिए, अब यहाँ पे एक्सेल के शीट के फॉर्म में हम देख लेते हैं। अगर आज के मार्केट को हम देखें, तो मुझे लग रहा है कि आज की मार्केट अगर प्राइसेस को हम लें, तो बाहर की जो मार्केट में गोल्ड कितना आ रहा है, $4715 आ रहा है। तो यहाँ पे 47 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी अगर हम यहाँ पे करें 6%, तो हमारा जो प्राइस है वो हमारा प्राइस कितना होता? 6% के हिसाब से हमारा प्राइस जो 10 ग्राम के लिए आता वो 1,51,000 आता। लेकिन जब आप मान के चलिए 1 लाख हमारा 51,000 जो है वो आ रहा है। इस स्पेशल मुझे करना होगा, यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं कि 1,51,000 हमारा प्राइस जो है वो आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ा के यहाँ पे हम अगर 9% 15% कर दें, क्योंकि 15% यहाँ पे हो गया है, तो आपको प्राइस कितना अब आएगा? सीधा सीधा आएगा 1,64,600, यानी कि 1,64,600। तो आपको अब कितना, मतलब कि इससे बढ़ा प्राइस पे कितना इम्पैक्ट आया, ये आप देख सकते हैं। सीधा सीधा इतना इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं आपको बता दूं, 13,600। लेकिन मार्केट ने भी इसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं लिया है। और मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो करीब करीब अभी आज के दिन में देखेंगे तो प्राइस सिर्फ यहाँ पे बढ़ा हुआ है 8,800, यानी कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया नहीं है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर पे जाएंगे, तो सिल्वर का भी प्राइस चल रहा है करीब करीब, यहाँ पे चल रहा है $87.5। तो हमने ले लिया यहाँ पे $87.5 के करीब ले लिया। अब यहाँ पे भी जब अगर आप कस्टम ड्यूटी अगर आपका सिर्फ 6% होता, तो प्राइस होता आपका कितना? ये फाइनल प्राइस निकल के आता 2,81,2,81,476। अब जब हम यहाँ पे करेंगे कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे आपका बढ़ के मैंने कस्टम ड्यूटी अगर आपको यहाँ पे बढ़ के 15% हो जाए, तो कस्टम ड्यूटी जैसे यहाँ पे आपको बढ़ के 15% हो गया, तो आपको कितना प्राइस निकल के आया 1 केजी का? 3,05,000, 3,05,375, 374 ले लेते हैं। तो अब ओवरऑल कितना इम्पैक्ट आपके सिल्वर प्राइस पे आना चाहिए था? ये आपका हो गया 23,900, यानी कि 24,000 मोटा मोटी मान के चलते। लेकिन एमसीएक्स में प्राइस आ रहा है, कितना बड़ा है? एमसीएक्स में प्राइस बढ़ा है 18,000। तो ओवरऑल अभी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है एमसीएक्स ने इतना नहीं दिखाया है, लेकिन प्राइस हाइक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक ओवरऑल मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से प्राइस हाइक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जबकि इसमें रुपया मैंने 94.75 ही लिया था, और ज्यादा इसका नहीं लिया था। तो वो इम्पैक्ट जो है वो आपको दिखेगा गोल्ड सिल्वर पे। 3 से 6 महीने तक अपना रिटेल जो मतलब डेटा है गोल्ड का परचेस का, वो यहाँ पे मतलब खराब होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद मार्केट एक बार फिर से स्टेबल नजर आएगी, और जब क्राइसिस सिचुएशन ओवर होगा, तब यहाँ पे आपको जब एफआईआईज यहाँ पे बढ़ेंगे या डॉलर का आपकी इकोनॉमी में बढ़ा बढ़ा मतलब कि आना शुरू होगा, तब जाके इम्पोर्ट ड्यूटी फिर से कम होती हुई नजर आ सकती है। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स यहाँ पे दीजिएगा। किनको फिजिकल में खरीदारी करनी है वो सब यहाँ पे लिखिएगा, और आप ऐसे में डिजिटल भी ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।